हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द डिवाइन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, कैसा हमें नहीं सोचना है और हमें कैसा सोचना चाहिए कि हमें से जल्दी अपने गोल को हम अट्रैक्ट कर पाए, हमारे गोल को हमें मिल जाए। तो पहली चीज़ ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी हम अप्लाई करते हैं हमें हमारे दिमाग में से नेगेटिविटी निकालनी होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है उसका भी एक कारण है, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्यों नहीं मिलता है हमें रिजल्ट। होता क्या है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी अच्छी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं पर दिमाग में से तो अपने नेगेटिविटी नहीं निकाल पाए ना। अब आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, उसमें आधा ग्लास भरा हुआ है पर वो गंदा पानी है। ठीक है, आप उसके अंदर अच्छा पानी अगर डालेंगे तो क्या पीने लायक रहेगा? वो तो पूरा ही खराब हो जाएगा ना। वैसे ही अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो सबसे पहले हमें हमारे दिमाग को साफ करना होगा। हमारे दिमाग में से हमें नेगेटिविटी निकालनी होगी जिससे हम जो भी चीज़ चाहते हैं पूरी ताकत के साथ हमें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो पहली चीज़ है, हमें हमारे दिमाग में से किसी के लिए नफरत जो अगर भरी है, किसी से अगर हम नफरत करते हैं, किसी से चिढ़ते हैं या किसी पे गुस्सा है हमें, या हमें खुद से गिल्टी है किसी चीज़ के लिए, आत्मग्लानि है, तो वो हमें निकालना होगा। अगर हमारे दिमाग में किसी के लिए गुस्सा है तो हम ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे जिस पे हमें और ज़्यादा गुस्सा है। अगर हम किसी नफरत करते हैं तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे जिनसे हम ज्यादा नफरत करें। अगर किसी से हम इरिटेट हो रहे हैं, किसी पे हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है कि और ज्यादा इरिटेशन हमें होए और ज्यादा लोग ऐसे हमारी लाइफ में आ जाएंगे। अगर हम अपने दिमाग में गिल्टी है, मैंने कैसे कर दिया और मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, मैं अच्छा डिजर्व नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत गलत काम कर रहा है मैंने। अगर आपके माइंड में इस तरह की मेंटालिटी है तो आप कभी अच्छी चीज़ को नहीं बुला सकते। आपके पास में जितनी अच्छी चीज़ें एक एक करके आप उन्हें भी खो देंगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें, दूसरे को माफ़ करें कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, आज से तू भी खुश, मैं भी खुश। तो ऐसा अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सबसे अच्छी शुरुआत होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए। मैं अपना एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से अप्लाई करती थी, लेकिन बीच में इसके बारे में भूल गई क्योंकि मेरे को इसका नाम नहीं मालूम था ना। मैं तो बस इसको अप्लाई करती थी। मैंने राम जी राम जी को बहुत मानती हूँ, तो फर्म बिलीवर थी मैं कि राम जी से बोला तो वो काम हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि मैं एकदम से नेगेटिव हो गई। एक कारण कुछ ऐसा मेरी लाइफ में है जिसकी वजह से मैं नेगेटिव हो गई। तो बस नेगेटिव इतनी नेगेटिव होती चली गई मैं मेरी लाइफ में कि मैंने सब सिचुएशंस को खराब कर लिया, अपने हाथ से खराब करा मैंने। उसके बाद रिलेशनशिप में भी ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से ऐसी गलतियां हो जाती थी कि सब मेरे पे गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। मैं कहने कुछ जाती थी, लोग समझते कुछ थे। जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ पे भी अच्छे लोग होने के बावजूद, देखो मैं आपसे कहूँगी कोई भी लोग खराब नहीं होते, सिचुएशंस खराब कर देती हैं, चीज़ों को सब मैस कर देती हैं। तो वहाँ पे ये होता था कि मैं जॉब करने जा रही थी तो मेरे बॉस मुझसे गुस्सा हो जाते थे, मेरे कलीग्स मुझे पसंद नहीं करते थे। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, ये मैंने से क्या कर दिया। कोई मेरे मन में हमेशा डर बना रहता था कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और वो होती थी। जो भी क्लाइंट रहता था उसके सामने मैं गड़बड़ कर ही देती थी, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करती थी मैं कि अब मैं याद करती हूँ मुझे आश्चर्य होता है कि यार ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है कोई। यार ऐसी मिस्टेक्स मैं कर दिया करती थी वहाँ पे। पर फिर मैंने मेरे माइंडसेट को चेंज करा। मैंने नोटिस करा कि मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी मेंटालिटी गलत है। मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोलने के लिए खड़ी होती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी, मैं कुछ भी बोल रही होती थी, मेरे मुँह से कुछ भी निकल रहा होता था, फिर मैं बैठ जाती थी कि मेरे बस की नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया था मेरा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने आप को चेंज करा, अपने आप को सोचा कि शायद यहाँ गलती हो रही मेरे से। फिर मेरी लाइफ में मेरी अच्छी सी फ्रेंड आई, उसने मुझे बताया, कहना सोची ताकत को जगाया, अरे तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, या तुम तो ये कर सकती हो, तुम क्यों यहाँ पे हो, तुम इस तरह से क्यों डरती हो। तो मुझे लगा कि हाँ यार सही बात है, पास में तो मैं बहुत अच्छी थी। मेरे हमेशा मैं कहना क्या कहूँ, मैं खुद की तारीफ नहीं करूँ पर मैं स्कॉलर स्टूडेंट रही हूँ और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, पर पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई थी। फिर मैंने अपने आप को चेंज करा, धीरे धीरे करके मैंने अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाया। अपने आसपास के लोग जो मुझसे चिढ़ते थे या मुझसे जलते थे वो अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर मेरे से अच्छा बोलने लगे, मेरे सब फ्रेंड्स बन गए। और जो लोग मेरे से नहीं खुश रह पाए वो अपने आप मेरी लाइफ से चले गए।
तो और फिर मैंने अच्छी जॉब भी, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, मेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिला, मतलब समझिए जो मेरे को सैलरी थी उससे 3 गुना अच्छी सैलरी पे मुझे जॉब भी मिल गई, मैंने गाड़ी भी ले ली, मेरा नया पसंद का फ़ोन भी ले लिया। और मुझे बेबी चाहिए था उस टाइम पे, मैं बेबी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी, एक्चुअली बेबी के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर मैं बेबी नहीं मुझे हो पा रहा था, तो उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी, इस वजह से मैं नेगेटिव होती चली जा रही थी। और जब मैंने अपना माइंड सेट करा तो ऑटोमेटिक मेरे अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट करा, सब कुछ बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ से। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने कैसे कैसे अट्रैक्ट करा अपनी लाइफ में, कैसे मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लिया है। मैं मानती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे किस्मत वाली और सबसे खुश लड़की हूँ। तो मैं आपको यही सब बताना चाहती हूँ, किसी भी नेगेटिव विचार को बिल्कुल दूर रखना है, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि न्यूज़पेपर में से नेगेटिव चीज़ें को मत पढ़िए। मैं नहीं पढ़ती न्यूज़पेपर, सुबह उठ के मैं कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, मैं कभी भी न्यूज़ नहीं सुनती हूँ, क्योंकि उसमें सब नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं यार, पॉजिटिव आती कितनी है। आप नोट करिएगा कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो क्या आता है उसके अंदर, बस मार दिया, काट दिया, भ्रष्टाचार है, ये है, भुखमरी आ गई है और देश डूब गया है, कोरोना आ गया है, तो लोग मर गए हैं, ये हो गया। मुझे सुबह सुबह पॉजिटिविटी चाहिए होती है। मैं अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ, खूब खुश रहती हूँ, सबसे अच्छा बोलती हूँ, मैं सुबह उठ के छत पे जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा काम करिए जिससे उठ के आपको अच्छा लगे, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। पॉजिटिव रहिए और विश्वास करिए, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि इसके बारे में शेक्सपियर, लिंकन, न्यूटन, निकोला टेस्ला, एडिसन और बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स तक बता के गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे बिलीव करिए, अपने आप पे बिलीव करिए कि मैं अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, और आप इसके एक जादुई रिजल्ट्स देखेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी। बाय बाय।